नहीं थी, हर कॉल फेल हो गई। इवन इस्लामाबाद के अंदर जो रेड जोन में धरना देना था वो नाकाम हो गया। गंडापुर साहब आए, फिर 12 अजला घूम के वो वापस चले गए। तो ये जो फाइनल कॉल है, इसको फाइनल क्यों समझा जा रहा है? ये पिछली से कितनी मुख्तलिफ होंगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं अभी आदिल से भी यही बात कर रहा था। ये कह रहे हैं ना फाइनल कॉल है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी फाइनल कॉल होनी चाहिए कि इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को, जो कि बड़ी मुश्किल से मईशत थोड़ी बहुत कुछ स्टेबल होने लगी है, तो ऐसी सूरत में, क्योंकि ये बानी का इंटरनेशनल हैंडलर्स का यही एक है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को स्टेबल ना होने दी जाए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये आने नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को भी अपना फाइनल राउंड खेलना है, और इनके साथ जो भी इन्होंने करना है, ये नहीं हो सकता कि हर 2 महीने बाद आप इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ें और पूरा कैपिटल बंद हो जाए। हम कैपिटल के रहने वाले हैं, हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है, आपके लिए भी बड़ी मुश्किल है। कंटेनर्स लग जाते हैं। ये खादी बानी को रिहा कराने के लिए तो ये काम नहीं हो सकता कि आप हर रोज कैपिटल पे आ जाएं और इंटरनेशनल खबरें बना दें और 4-5 दिन मोबाइल भी और पूरा इस्लामाबाद बंद। मैं समझता हूँ कि सिटीजन इस्लामाबाद को भी इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। और ये भी है कि अगर यहाँ पे कोई बंदा इनको फैसिलिटेट करता है और ये एहतजाज में ये लोग इस तरीके की तोड़ फोड़ करते हैं हमारे शहर में, तो वो भी, उसका भी कोई तदारक होना चाहिए। तो पहले की तरह ये सूट करता है कि गवर्नमेंट इन्हें रोके, इनको क्रैक डाउन करे, इनको गिरफ्तार कोई सूट नहीं करता जी। जो जेल में है, इंटरनेशनल खबर बनेगी एक। जो जेल में है चौधरी साहब, उनका जरा हाल देख लें। ये तो अलीमा बाजी जो है, ये तो अभी क्या हफ्ता रह के आई है, बाकी लोग तो सवा साल से अंदर है। जरा उनका हाल पूछ लें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई रियायत नहीं करनी चाहिए अगर ये इस तरीके से करें और ला के पूरे माहौल को और इस्लामाबाद को जाम करने की कोशिश करें। ठीक, तो वंस फॉर ऑल जो पहले हुआ है, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए अपनी प्लानिंग जरूर करे। अगर ये लेकिन इस बार आके ये बैठ जाएंगे यहाँ पे, अगर बैठ गए तो फिर क्या होगा? नहीं, बैठने तो कोई देगा नहीं। 2 चीजें हैं, एक तो नहीं देगा आपका। देखें, 2 चीजें हैं। इस तरीके से अगर रियासत जो है वो एक शख्स के आगे झुक जाए, तो फिर मैं समझता हूँ उस रियासत का वजूद नहीं रहना चाहिए। बहुत से इनसे पहले पॉलिटिकल लीडरान जो है वो जेलों में रहे हैं, उन्होंने अदालतों से अपना रिलीफ लिया, अपना केस लड़ा। ये तो वैसे भी कहते हैं वो नेल्सन मंडेला बन रहा है, तो यार थोड़ा सब्र कर लो, अपनी अदालतों से फैसले करवा लो। ये जो आईनी तरमीम के बाद जो हालात बने, उससे ये शख्स बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, क्योंकि आर्मी चीफ 2027 तक आगे, पता नहीं कितनी अरसे तक जज इनका नहीं लगा। ठीक है जी, आईनी अदालत भी बन गई, तो ये सारी उम्मीदें इनकी जो थी हवा में उड़ गई हैं, जो कि मैं समझता हूँ उड़नी चाहिए थी। इनको रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि आप एक प्रोसेस का हिस्सा रहे, आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, आप ना किसी पॉलिटिकल पार्टी और अपने अपोनेंट से बात करना चाहते हैं, आप सिर्फ बात उनसे करना चाहते हैं जो आपसे नहीं करना चाहते। तो आप पार्लियामेंट में आपकी जमात आ गई, ओहदे ले लिए, हल्फ ले लिए, कमेटियों का हिस्सा बन गए, अपोजिशन लीडर बन गए, आप उस प्रोसेस में शामिल हैं, लेकिन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार्लियामान में है उससे बात नहीं करना चाहते। अच्छा, जिस शख्स को आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, मौलाना साहब को, उसके पीछे आपने नमाज भी पढ़ी और उसकी बात भी मानी। ठीक है। और जो तो बंदा कामयाबी है ना, जो बंदा महमूद खान अचकज़ई आपके साथ लगा, आपने उस प्रोसेस में उसको तो पूछा नहीं। ठीक है। तो अब ये मसला ये है कि इनका काम अगर एहतजाज करना है और पॉलिटिकल लोगों से और इस प्रोसेस को वो डिरेल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ चौधरी साहब ये नहीं होगा। ठीक होगा। अच्छा आदिल अब्बासी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने आज 24 नवंबर का ऐलान दिया है, और साथ ही उन्होंने एक खुफिया कमेटी भी बनाई है, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, जो फाइनल राउंड में किसी जगह मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ गई या इस धरने को कॉल ऑफ करने का वक्त आ गया, तो वो कमेटी एक्टिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साइड से स्टिक भी दिखा रहे हैं, दूसरी साइड से आपने कैरेट का बंदोबस्त भी कर लिया। जी जैसा अगर सवाल ये ना भी करते तो भी मेरे तज्जिए में इसका पहलू जरूर मिलना था, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सारी पॉलिटिक्स है ना, जो स्ट्रेटजी रही है जब से वो अपोजिशन में आए, वो बेस इसी चीज पे कर रही है कि वो कैरेट एंड स्टिक वाले मामले पे ही होते हैं। एक पॉस्चरिंग उनकी ये होती है कि मैं तबाह कर दूंगा, खतरनाक हो जाऊंगा, उड़ा दूंगा, ये होगा वो होगा, धरने एहतजाज एंड सो ऑन सो फॉर। दूसरी स्ट्रेटजी उनकी होती है कि उनके पास पोलाइट सी टीम है, जिस तरह मैं बार बार ये काफी सालों से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गुड एमक्यूएम बैड एमक्यूएम वाला फॉर्मूला अपना चुके हैं, लंदन एमक्यूएम और पाकिस्तान एमक्यूएम वाला फॉर्मूला अपना चुके हैं। सो वो जो कमेटी का आप इशारा दे रहे हैं, बिल्कुल वो भी बैकअप में रेडी होगी। अगर एक्शन हो गया, 1 2 3 हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो डायलॉग वाली कमेटी जो है वो बात करेगी कि हमारा नुकसान हो गया। इस वक्त उनकी स्ट्रेटजी ये इसलिए भी है बज़ाहिर, क्योंकि देखें गंडापुर साहब का अगर आप देखें, जब उनसे मीडिया वाले रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं तो थोड़े से वो हैरान नजर आ रहे हैं कि 24 का शायद
तैयार ना हो जहनी तौर पे, लेकिन 24 की अब नहीं, किसी को नहीं पता था इस आ तारीख गई का। है। पार्टी में किसी को पता नहीं और- था कि तारीख 24 की होगी। और गंडापुर साहब, मैं बार बार कह रहा हूं ये बात कि चाइना चौक से जो टर्न करके गए थे वो रिलीफ दिलाने किए गए थे, और वो रिलीफ बाद में हम सब ने देखा, और वो रिलीफ किसी हद तक मिला। गंडापुर साहब रिलीफ पैकेज है, और अब अपनी फैमिली यानी उनकी अपनी बहन को आगे करने का मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो गंडापुर साहब जोश नहीं गरमा सके जो वो चाहते हैं एक्चुअली स्ट्रीट्स पर, लाइक बांग्लादेश मॉडल को लोग निकल आए और एहतजाज किसी लेवल पे चला जाए। सो एहतजाज भी चाहते हैं वो साथ में, और चाहते हैं कि प्रेशर बिल्डअप हो और बातचीत हो, और नवंबर में वो चाहते हैं कि अगर ये एहतजाज हमारा बड़ा हो जाता है ठीक है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को तो अभी भी हम बताने में लगे हुए, लेकिन आपने बिल्कुल यू राइटली सेड दैट, क्या वो चाहते हैं कि खबर बहुत बड़ी हो जाए। तो ये बड़ी भी हो सकती है जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, जब आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, तो ये खबर तो बहरहाल बड़ी बनेगी। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसको दिसंबर तक फैलाएंगे और 16 दिसंबर तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि ये और खबर बड़ी बने। लेकिन अब इसमें होना क्या चाहिए? देखें चौधरी साहब, कोई भी रियासत इस किस्म के बार बार के एहतजाज राइट है उनका, करें, लेकिन जब आप कहते हैं हम सर पे कफन बांध के आएंगे, तो फिर ये एहतजाज नहीं है। फिर आप ये कह रहे हैं मरो या मारो। आप पहले भी डू एंड डाई करके आए थे, वो बात और है, चाइना चौक से लेफ्ट लिया पर निकल गए, लेकिन बार बार इस चीज की इजाजत वाकई कोई भी रियासत नहीं दे सकती। पुरअमन एहतजाज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप कफन बांधते हैं तो आप रियासत को धमकी देते हैं कि हम आपके खिलाफ बरसरे पैकार होंगे। मेरी इत्तलात यह है, मैं आपसे थोड़ी खबर भी शेयर कर लूंगी, मेरी इत्तलात यह है कि हुकूमत इस ऑप्शन पे गौर कर रही है कि अगर इस दफा ये आते हैं तो इंटेलिजेंस बेस अपनी जगह, बाकी एक्शन अपनी जगह, लेकिन अगर फिर भी आने में लोग कामयाब हो जाते हैं तो उन लोगों के पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स ब्लॉक करने के ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है। और यह भी गौर हो रहा है कि अगर ये आइडेंटिफाई होते जाएंगे तो जहां एक तरफ इनको ये सजा मिलेगी तो दूसरी तरफ इनको इस ऑप्शन पे भी काम करेंगे, क्योंकि जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस पर थोड़े से फिक्रमंद हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने वाला मसला है, सो जो यहां रहते हैं लोग, अगर उनका ऐसा होना शुरू होगा तो ये होगा। मेरा ख्याल है सिर्फ मामला ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और एक्शन तक नहीं होगा, बल्कि अब प्रैक्टिकल भी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट सीरियसली इस पर सोच रही है, एटलीस्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री तो सीरियसली सोच रही है कि उन्होंने इस मामले को जो है वो इस तरफ भी ले जाना है कि जो लोग आएंगे उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह ब्लॉक किए जाएं या उनको सही तरीके से फिर ठीक हो। और अगर कुछ ना हुआ तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा खान साहब के पास? देखिए जैसा खान साहब की जो सियासत है आज की, उनको तो फ्रैंकली क्योस सूट करता है। वो इसलिए क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत खातिर खां नहीं हो पाई, ना ही उनको कोई ऐसा रिलीफ मिल सका है जिससे मामलात दुरुस्त हुए हों। उनकी एहलिया भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही बाहर तशरीफ लाई है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो इमरान खान साहब तक एक्सटेंड नहीं हो रही बदकिस्मती से। लिहाजा इमरान खान साहब को तो ये इस वक्त चाहिए कि एक ऐसा क्यास मच जाए, एक ऐसी सिचुएशन मच जाए जहां पर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज या रेंजर्स के साथ एक तसादुम बर्पा हो और लोग उस सिचुएशन में आ जाएं कि जहां बाकायदा तौर पर रियासत को भी हाथ पांव पड़ जाए कि जी अब हम करें तो क्या करें। जहां तक इमरान खान साहब की तैयारी का, उनकी जमात का ताल्लुक है, देखिए अभी 10 दिन है, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी क्या करके आती है। जो ऐसा बंदे इकट्ठे करना और बात है, उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस्लामाबाद तक बिठाना, इस्लामाबाद में बिठाना और बात है। देखिए अगर गवर्नमेंट को वो F9 पार्क में कोई बैठ जाता है आकर, तो गवर्नमेंट का कारोबार तो डिस्टर्ब नहीं होता। मसला तो हुकूमत को, जगलर वेन हुकूमत की वो है जहां आप बाकायदा तौर पर डी चौक को या रेड जोन के करीब इलाकों को ब्लॉक करते हैं, वहां पर उसको अंडर सीज कर देते हैं, जो कि 2014 में हुआ। क्या वो होने दिया जाएगा दोबारा? जवाब उसका नफी में आता है। हुकूमत से ज्यादा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के मुक्तदरा के लिए भी है कि क्या वो इमरान खान साहब को, जो कि जेल में है, पाबंदी सलासिल है, उनकी जमात को इतना लेवरेज देंगे कि वो आए और फिर तूफान बदतमीजी करें। अभी थोड़ा मोटा उनसे पॉलिटिकली इंगेज किया जाएगा कि मामलात को शायद सुधारा जाने की कोई कोशिश की जा सके, लेकिन कोई अभी तक रियायत या छूट देने की बात तो नहीं हुई। इमरान खान साहब के लिए ये डू और डाई है, क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं। जी, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है मनीष साहब की आवाज नहीं है। मोहसिन बेग साहब ये फरमाइए सर, ये प्लानिंग जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त पाकिस्तान में स्मोग है, फिर सर्दी शिद्दत इख्तियार कर रही है, थर्डली बारिशें होने वाली है, तो ये तीनों चीजें जब होंगी तो ये धरना या ये एहतजाज कामयाब कैसे हुए? देखिए मैं जैसा पहले आपको कह रहा था, फ्रस्ट्रेटेड है वो, जेल उससे काटी नहीं जा रही।
12 लोग कहते हैं जी वो डटा हुआ है, बड़ा बहादुर है। आपने बहादुरी देख ली थी कोर्ट में, सर पे बाल्टी रख के और साइडों पे, नहीं वो हिफाजत तो करनी चाहिए ना अपनी, सर पे बाल्टी रख के। तो आप तो लीडर हैं कौम के, तो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों के, बच्चों को बुलेट बताना प्रूफ थी, बुलेट प्रूफ बाल्टी, वही बाल्टी आपने कभी देखा किसी पाकिस्तान में या इंटरनेशनल? इनोवेटिव आइडिया है, उसमें क्या फर्क है? नहीं, वो बुजदिली जाहिर करता है। ये वो शख्स है जो पहले आपका गिरेबान पकड़ता है, फिर अगर आप आंखें दिखा दें तो फिर पांव पकड़ लेता है। ये आपके फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर झूठ को सच और फिर यू टर्न का नाम देता। लिहाजा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि आप इस तरह बैठ नहीं सकेंगे, आपका पहुंचना भी जरा मुश्किल होगा। लेकिन गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट प्लान करे, मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत सारे पीटीआई ने मौके ज़ाया किए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज होना चाहिए था बात। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें किसी एक बंदे की ना राय है ना डिसीजन है। अब अलीमा ऐलान करिए, अलीमा कौन है पीटीआई में? तो सारे वो लीडर मीडर कहाँ गए, वो जो मुख्तलिफ ओहदे लेके बैठे? ट्रस्ट नहीं रहा खान साहब को, मुझे लगता है। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कल्ट है। अब ये अपनी सिस्टर को आगे लेके आ गए हैं, उनका पॉलिटिकल कोई है नहीं कि वो कॉल दे दे। इमरान ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो ये जो लोग पार्लियामान में आए हैं, ये उसको भी दुखते होंगे कि यार मेरी वजह से जाके पार्लियामान में बैठ के ओहदे भी ले लिए, कमेटियां भी ले ली, सारा कुछ कर लिया। उसकी फ्रस्ट्रेटेड मूव है। मैं ये समझता हूं कि इस बार गवर्नमेंट ने जो भी करना, मुझे उसके प्लान अभी नहीं पता क्योंकि आज ही ऐलान हुआ, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट चाहेगी कि इस बार इनको किसी सूरत इस्लामाबाद में इंटर ना होने दिया जाए। ठीक है। और वो फस क्रिएट ना करें जो ये पहले कर चुके हैं, उससे बहुत ही बुरा तासर जाता है। जैसे ही कोई पहले से गिरफ्तारियां हो जाएंगी, आपका ख्याल है? मुझे नहीं पता क्या प्लान वो करते हैं, गिरफ्तारियां पहले करते हैं या उस दिन करते हैं। बहरहाल इनको इस्लामाबाद इस तरीके का माहौल बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो ये पहले गंद कर चुके हैं। और ये बार बार ये करना, ये जाहिर करता है कि ये चाहते हैं कि स्टेबल ना हो, इकॉनमी ना चल सके, कारोबार ना चल सके। तो गवर्नमेंट के लिए भी फाइनल कॉल है, जो भी करना है फाइनल ही करो ताकि आइंदा इस इस्लामाबाद में कोई चढ़ाई ना कर सके। ठीक हो। आप पार्लियामान में बैठे हैं और फिर साथ जज भी करें, तो निकलो, कह रहे हैं फेक है पार्लियामेंट, फेक है, क्यों बैठे? फेक है जमहूरियत, यानी कि ये हो तो जमहूरियत हो, ये ना हो तो जमहूरियत ना हो। ये तो चौधरी पता नहीं किस चीज का नाम जमहूरियत अपने 90 लोग बैठे हुए हैं कौमी असम्बली से, तो रिजाइन करें, उनको रिजाइन करें। अच्छा भाई साहब ये फरमाइए, अगर ये फाइनल कॉल भी जाया हो जाती तो फिर क्या ऑप्शन है उसके बाद? सर इनकी कई फाइनल कॉल जाया हुई हैं। इससे पहले ये डू एंड डाई पे थे और हकीकी आजादी पे भी थे, और वो था ये, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इस फाइनल इतना इनकी होती ही सेमीफाइनल है। ये वेट करते हैं जिस दिन जीत जाए वो फाइनल खुद ही अनाउंस कर देंगे, आज ही फाइनल था, फाइनल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनल कॉल है। वो बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं, वो माइंड गेम खेलना जानते हैं। इमरान खान को यह पता है अच्छे तरीके से कि मैंने यही प्रैक्टिस करके इस हुकूमत को चलने नहीं देना, कमजोर रखना। अब ये फैसला इस हुकूमत ने करना है कि इसने चलना कैसे है। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जितनी बार ये ऑर्डर करूंगा लोग मुझसे मेरे कहने पे बाहर निकलेंगे। जब निकलेंगे तो एक क्योस होगा, टेंशन होगी गवर्नमेंट के लिए। तो उनका ये मकसद हरगिज नहीं है फाइनल कॉल है। उनको पहले कई फाइनल कॉल्स दे चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये भी सेमीफाइनल अभी साबित हो जाएगी। आप और हम 25 को फिर इंशाल्लाह बैठ के शो कर लेंगे। आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ये सेमीफाइनल ही खिलाएगी। फाइनल क्योंकि फाइनल कप्तान के बगैर कैसे हो सकता है? जब कप्तान ही नहीं होगा तो फाइनल कैसे होगा? सो अभी वाइस कैप्टन बहुत सारे खेल रहे हैं, तो वो फाइनल नहीं है। एक दूसरी चीज ये है कि ये वाकई हुकूमत वाली बात जो है, इसमें एक एलिमेंट और भी शामिल कर लें। हमारा इस्लामाबाद खुदा हुआ है, जगह जगह से इंटरचेंज बन रहे हैं, बाईपास बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, वो स्मोक के साथ और भी काफी चीजें आ गई। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए उस वक्त भी चाइना चौक का टर्न किस्मत में लिखा था तो यहां तक मामला आ गया, वरना शायद टोल पर ही जो है रोक लिया जाता ये सारा कुछ। अब मुझे नहीं लगता कि यहां तक आने देंगे, और अगर यहां तक आएंगे तो हकीकी मायनों में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस दफा वाकई संजीदगी से फैसला किया जा चुका है कि एक्शन होगा, बच्चों पर भी होगा। क्योंकि अगर लंदन में बच्चों को सजाएं मिल सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर बैन लग सकता है, और दीगर ममालिक में इसके ऊपर हो सकता है, तो यहां भी हो सकता है और होना भी चाहिए। मतलब बच्चा होने का, 14-15 साल का बच्चा होने का, यह मतलब तो नहीं है कि आप शहर जला दें, आपसे कोई सवाल ना पूछे। और तो इसलिए होगा, मुझे लगता है रोका जाएगा भरपूर। और अगर ये हुकूमत ना रोक सकी तो फिर इस हुकूमत को हुकूमत करने का भी कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल को आपने तमाशा बना दिया।
कि हर 3-4 महीने के बाद यहाँ पर जो है वो एक मेला लगा हुआ होता है, पूरे शहर 10 खुदा हुआ साल होता से है, तो यही काम और चल रहा है वो बस। सब कुछ हो रहा होता है। तो 2014 से इस्लामाबाद जो है शहर नजर नहीं आ सो इसलिए वो प्रेशर बिल्डअप करने की एक टैक्टिक है जिसको वो ड्रैग करके आगे लेके जाना चाहते हैं। गेम नर्व्स का गेम है, हुकूमत के नर्व्स से खेल रहे हैं। हुकूमत को भी देखें इस ढीले ढाले अंदाज में जो है वो मसला हल नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत करनी है तो फिर पूरे तरीके से हुकूमत करनी चाहिए। आप अपने शहरियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएं। हाँ, पुरअमन एहतजाज पीटीआई का हक है, अगर वो कोई जगह मांगते हैं उन्हें डेडिकेट करें, वहां पर वो अपना प्रोटेस्ट करें। अगर वो कहते हैं हमने यहीं आकर करना है, तो अब ये दुनिया में देख लिया क्यों। अभी आपने नहीं देखा क्या अमेरिकन इलेक्शन में उन्होंने पूरे कैपिटल हिल पे और पूरे व्हाइट हाउस पे फेंसिंग की, उसको ब्लॉक किया, वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी लगाई। अमेरिका तो दुनिया की सबसे कामयाब, बड़ी और ताकतवर जमहूरियत है, लेकिन अपने लोगों को, अपनी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका जैसी रियासत ने भी फेंसिंग की है और उसको सिक्योर किया है, आपके वाशिंगटन डीसी को भी, कैपिटल हिल को भी और व्हाइट हाउस को। तो वो करने में इसमें कोई वो नहीं है। बाकी या फिर चाहिए। और जो आप बात कर रहे थे, वफाकी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने कंटेनर खुद खरीद ले, एक ही बार खरीद ले, बजाय इसके हर बार किराए पे लेके आए और पैसा आया हो। अच्छी तजवीज है साहब, लेकिन ये कहे कि ये कंटेनर फेंसिंग है जिसके लिए पैसे लगा रहे हो। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना कि ये एक चीज, ये भी हुकूमत को फैसला कर लेना चाहिए इस दफा, क्योंकि अगर आप भी इस तरह रहकर अपने मामलात चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि असल में जो प्रोटेस्ट कर रहा होता है हुकूमत उसी की लग रही होती है दुनिया को कि शायद इसके पास बहुत सारे लोग हैं और ये वो कर लेते हैं। जहां तक जाली हुकूमत की बात है, देखें पहली दफा नहीं कह रहे वो जाली है। 14 में भी रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट कहते थे, उसके बाद शामिल थे। 18 के अंदर इनके ऊपर लगा कि ये आरटीएस की पैदावार है, उसके बावजूद वो उसको वो करते रहे। सो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने कहा ये जाली पार्लियामेंट है। तो इस मामले को मेरा नहीं ख्याल इतना संजीदा लेना चाहिए।